you are not just preparing for exam, you are working towards your dream job, so you have to prepare like this. Hey future nursing officer, are you preparing for NORCET and feeling lost? Don't worry, I am here to counsel you, and आपको मैं कुछ very important point बताने वाली हूँ that you should follow during your preparation journey. So let's start. First step is know the exam. Understand the exam, the syllabus and the exam pattern is the first step for success of any exam. So आपने अगर एग्जाम पैटर्न देखा होगा नॉर्सेट का, सो इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें फिक्स है कि आपको प्रोसीजर से एक क्वेश्चन आना ही आना है। आपको लाइक राइस ट्यूब, एनजी ट्यूब, जितने भी होते हैं हमारे ट्यूब्स हो गए, हमारे कैनुला हो गया, पोजीशन हो गया, ड्रग कैलकुलेशन पे एक क्वेश्चन फिक्स है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से एक क्वेश्चन फिक्स है, हमारा एपीजी इंटरप्रिटेशन से एक क्वेश्चन फिक्स है। सो ये कुछ टॉपिक जो है जो दैट इज़ वेरी हाई यील्ड है, जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है आपको कि मोस्ट रिपीटेड जो एमसीक्यू जिससे आते हैं, सो आप उसको देख सकते हो। सो आपको इन टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। इन टॉपिक्स का जो आपका कॉन्सेप्ट है ये इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से ये सारा टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। तो आपको ये टॉपिक, आपको जो हाई यील्ड टॉपिक है, हाई यील्ड सब्जेक्ट्स है लाइक एमएसएन हो गया, फंडामेंटल्स हो गया, ओबीजी हो गया, सीएचएन हो गया, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना है। सेकेंड स्टेप इज यूज स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल्स। तो देखो क्या होता है ना कि हम अपने दोस्तों से पूछते हैं कि हाँ तुम्हारी कोचिंग में क्या पढ़ाया गया, मेरी कोचिंग में तो यही पढ़ाया गया, तो हम उसका फॉलो करने लग जाते हैं। कुछ 2-3 बुक्स फॉलो करने लग जाते हैं, ये बुक भी ले लिया, वो बुक भी ले लिया, 3-4 बुक्स ले लिए, 2-3 कोचिंग के नोट्स ले लिए। तो ऐसे आपको ओवरलोड तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक फ्यू रिसोर्सेज होना चाहिए। आपको कोई भी एक या 2 रिसोर्सेज पर फिक्स हो जाओ कि हाँ मुझे ये एनक्लेक्स पढ़ रहे हैं तो एनक्लेक्स हो गया, मिशन परिचारिका पढ़ रहे हैं तो मिशन परिचारिका बुक हो गया, तो इस रिसोर्सेज पर फिक्स हो जाओ। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप किसी भी एक या 2 रिसोर्सेज पर फिक्स हो, बट आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो। ऐसा नहीं कि आपने 5-6 रिसोर्सेज ले लिया, कोई 2-3 कोचिंग ले लिया, 2-3 नोट्स ले लिया, बट आप बस एक बार पढ़ रहे हो, आपको उससे कोई फायदा नहीं है। आप एक ही रिसोर्स लो बट उसको अच्छे से आप रिवाइज करो, आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कि आप बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हो। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट कि आप एक ही स्टडी मटेरियल्स लो, अच्छा स्टैंडर्ड लो, अच्छा लो, एनक्लेक्स लो, मिशन परिचारिका ले रहे हो तो मिशन परिचारिका बुक लो, बट स्टैंडर्ड लो, एक ही लो। बहुत सारा बुक्स, बहुत सारी कोचिंग के नोट्स, बहुत सारा अलग अलग नोट्स, अलग अलग मेंटोर्स के नोट्स नहीं लो, बट एक ही लो, बट अच्छा सा लो, है ना। यू हैव टू फिक्स ऑन वन स्टडी मटेरियल्स बट यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। लाइक मैंने जो है ना नॉर्सेट को एटलीस्ट 12 से 15 बार मैंने जो हमारा एनक्लेक्स का बुक है मैंने रिवाइज किया था। सो आपको रिवीजन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी बार आप रिवाइज करोगे यू विल लर्न द न्यू थिंग्स एंड वही एग्जाम में फ़ायदा होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यू हैव टू फॉलो द कंसिस्टेंट रूल। कंसिस्टेंट रूल का मतलब क्या है कि जैसे कि आप 6 आवर्स पढ़ते हो तो 6 आवर्स पढ़ते हो तो 3 घंटे आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हो वो थ्योरी पढ़ लो, 2 घंटे आप एमसीक्यू सॉल्व करो एंड 1 घंटे आप रिवीजन करो। ऐसा नहीं है कि हाँ अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैं थ्योरी पढ़ लेती हूँ, फिर लास्ट में सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करोगे, या फिर आप क्या करते हो कि सिर्फ आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। तो ये सारा पैटर्न आप गलत कर रहे हो। आप 3 घंटे थ्योरी पढ़ो, 2 घंटे एमसीक्यू सॉल्व करो उसी टॉपिक से, एंड 1 घंटा आपने जो पिछला पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे आप चलोगे ना तो आपका सारा सिलेबस भी अच्छे से होता रहेगा और रिविजन भी चलता रहेगा, एमसीक्यू भी साथ में चलता रहेगा। क्योंकि अगर आपने सोचा कि अभी मैं सारा थ्योरी कंप्लीट कर लेता हूँ फिर लास्ट में सारा एमसीक्यू सॉल्व करूँगा, या कुछ लोग क्या करते हैं कहते हैं कि एमसीक्यू वो थ्योरी क्या ही पढ़ना, डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करते, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से वो पूछ सकते हैं ना, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा तो आप उससे रिलेटेड जैसा भी क्वेश्चन हो घुमा के फिरा के इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप सारा क्वेश्चन कर लोगे। तो आपको थ्योरी पर फोकस करना है, आपको थ्योरी पढ़ना है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करना है, देन आपको पिछला वाला रिवाइज भी करना है। सो आपको एक फॉलो कंसिस्टेंट रूल। अगर आप 6 आवर्स पढ़ रहे हो, 5 आवर्स पढ़ रहे हो तो आप 2-2.5 घंटे आपने थ्योरी पढ़ ली, 1 घंटा आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, फिर 1 घंटा आपने पुराना वाला रिवाइज कर लिया। सो ये वाला प्लीज़ फॉलो करना। आप ये वाली गलती बिल्कुल मत करना कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हो या सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करे जा रहे हो, है ना, या फिर आप रिवाइज कर ही नहीं रहे हो। सो आपको एक प्लान, आपको रिवाइज का प्लान बनाना है, या तो आप डेली का रख लो या फिर आप वीक में एक दिन रख लो कि हाँ इस दिन मुझे जितना मैंने पूरा पढ़ रखा है वो पूरा रिवाइज कर देते हैं। बट बेस्ट है कि आप डेली आप रिवीजन का टाइम दे दो, लाइक आधा घंटा 1 घंटा की डेली, लाइक कल मैंने परसों मैंने जो भी पढ़ा आज ये रिवाइज कर लेता हूँ। सो दैट इज़ वेरी बेस्ट। तो आपको ये वाला फॉलो करना चाहिए। ये रूल वेरी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ साइंटिफिक रूल है। जो जितने भी टॉपर्स हैं ना वो ये रूल फॉलो करते हैं कि उन्होंने थ्योरी पढ़ा तो वो एमसीक्यू भी सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू लास्ट टाइम के लिए छोड़ दिया, क्योंकि एग्जाम में हमारा एमसीक्यू आने वाला है, थ्योरी नहीं आने वाला है। और जब हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो हम एमसीक्यू भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है। प्लस अब हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना भी इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम एग्जाम में कर पाएंगे। सो हमें रिविजन भी इंपॉर्टेंट है। सो थ्योरी
MCQ सॉल्व एंड रिवीजन, ये आपको पैटर्न फॉलो करने हैं। फोर्थ स्टेप इज प्रैक्टिस PYQ। सो नॉर्सेट में ना नॉर्सेट ऑफन रिपीट्स लाइक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट करते हैं, कॉन्सेप्ट्स जो होता है उसके बेसिस पे, कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे जो MCQ आ रखा है वो रिपीट होता ही होता है। सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। आप एक टाइमर सेट कर लो और PYQ सॉल्व करो, ठीक है, विद इन दैट टाइम में। देन आप फाइंड करो कि आपने कहाँ कहाँ पे गलत किया, फिर जो वीक एरिया है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। आपने PYQ सॉल्व किया, जो वीक एरिया है वो वाला आपका जो टॉपिक वीक है उसको आप अच्छे से और स्ट्रॉन्ग कर लो। सो आपको ये ऐसे करना है। तो मतलब आपको अगर PYQ कहाँ से मिलेगा सारा, सो ये वाला जो बुक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बुक आप परचेस कर सकते हो। इस बुक में आपको सारे एग्जाम का PYQ मिल जाएगा, लाइक RRB, CHO, जितने एग्जाम होते हैं, लाइक नॉर्सेट का प्री मेंस सारा इसमें है, तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो PYQ सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर आप PDF आपको मिल गई, PDF से कर लो, या यूट्यूब पे अवेलेबल है तो यूट्यूब से कर लो, बट आप PYQ सॉल्व करो, क्योंकि नॉर्सेट में बहुत बार जो है PYQ रिपीट होते हैं। जो पिछली बार जो क्वेश्चन आ रखे हैं वही रिपीट हो जाता है, या फिर उसके बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट है वही रिपीट हो जाता है। सो PYQ आपको सॉल्व करने हैं, जो वीक एरिया है उस पर आपको ज़्यादा वर्क करना है। फिफ्थ पॉइंट इज अवॉइड नेगेटिव मार्किंग ट्रैप। प्लस आपका जो आप MCQ करने का जो फ्लो है वो भी इंक्रीज होना चाहिए, है ना। सो ये कैसे होगा, तो आपको एक मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है। मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है आपको, ओके। आप कोई सा भी मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, लाइक बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उत्कर्ष नर्सिंग का, मिशन हाई नर्सिंग का, है ना, बहुत सारे TN सीरीज़ का, बहुत सारे हैं। तो आपको जो आपके अकॉर्डिंग लगे, जो आपके लगे कि हाँ ये मेरे फाइनेंशियली के अकॉर्डिंग है, लाइक कम प्राइस में जो है, जो बेस्ट है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। मॉक टेस्ट ज्वाइन करो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट एनालाइज करो। एनालाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मॉक टेस्ट दे दिया, देन मॉक टेस्ट के बाद आप एनालाइज करो कि कहाँ कहाँ आपकी गलती रह गई है, देन उस गलती पे आप वर्क करो, उस वीक एरिया पे वर्क करो, क्योंकि सिलेक्शन इज़ वेरी ईजी अगर आप ढंग से स्ट्रैटेजी के साथ करोगे ना। सिंपल है, आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, MCQ सॉल्व करो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देने के बाद आप फाइंड करो कि क्या क्या आपका वीक एरिया है, कहाँ कहाँ गलती हो रही है, उस पर वर्क करो, देन यही आपका फॉलो चलता रहेगा, यही आपका स्टेप चलता रहेगा, एंड PYQ सॉल्व करो। दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग, है ना। प्लस आपको ना PYQ के लिए वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको जैसे कि अगर आपने NCLEX बुक नहीं पढ़ी है तो नहीं पढ़ो, इट्स ओके, बट आपको MCQ सॉल्व करने के लिए आपको एटलीस्ट मॉस्बी की बुक करनी है, क्योंकि आपको जो MCQ का जो पैटर्न है ना हमारे नॉर्सेट में, प्री में भी एंड मेंस में भी, वो कैसा आता है, सिनेरियो होता है, प्रायोरिटी बेस्ड आता है। तो वो सारे MCQ कहाँ मिलेंगे आपको, मॉस्बी बुक में मिलेगा। तो आपको मॉस्बी बुक से आपको MCQ सॉल्व करना है। तो ज़रूरी नहीं कि आप मॉस्बी की आप ओरिजिनल बुक लो, आप मॉस्बी की आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें MCQ ही तो सॉल्व करना है, तो आप प्रिंट से कर लो, ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आपको PYQ करना है, मॉक टेस्ट देना है। एंड 6th पॉइंट इज रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिवीजन आपको या तो आप डेली करते हो, डेली आधा घंटा या 1 घंटा रिवीजन के लिए देते हो, सो इट इज़ वेरी बेस्ट, या फिर आप वीकली दे दो कि लाइक एवरी संडे मेरा रिवीजन डे होगा, ओनली रिवीजन प्लस MCQ सॉल्व करूंगी मैं उस दिन, ठीक है। सो आपको रिवीजन करनी है। प्लस रिवीजन कैसे करनी है, रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट रिवीजन आपको करनी ही करनी है। रिवीजन इज समथिंग वेरी मस्ट। थ्योरी पढ़ रहे हो आप, MCQ सॉल्व कर रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, PYQ कर रहे हो, और बस यही चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। देन 7th पॉइंट इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज आपका टाइम प्लस स्लीप प्लस मील्स। टाइम स्लीप मील्स मतलब क्या है, टाइम आपको जितना हो सके ना, लाइक जो भी आपका लगे कि हाँ यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, वहाँ से आपको टाइम निकालना है। लेट्स सपोज आप कहीं जा रहे हो तो ड्यूरिंग जर्नी आपको टाइम निकालना है। उस टाइम आप कुछ लाइक देख लिया, आपने कुछ MCQ सॉल्व कर लिया रास्ते में चलते चलते, या कुछ टॉपिक अपने रिवाइज कर लिया, तो जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, वहाँ पे आपको अपना टाइम निकालना है। सो आपको टाइम की बचत करनी है। सेकंड चीज़ आपको क्या करना है, सेकंड चीज़ आपको करना है कि आपको अपने स्लीप पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। 6 to 7 आवर्स या 5 to 7 आवर्स की नींद आपको लेनी है, क्योंकि नहीं लोगे तो फिर आप ऐसे मेंटली ऐसे फ्रस्ट्रेटेड सा हो जाओगे, तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो 5 to 7 आवर्स की नींद लेनी है, 6 to 7 आवर्स की नींद तो लेनी ही लेनी है। प्लस मील्स भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग क्या है बाहर का जंक फूड वगैरह खाते रहोगे तो लास्ट टाइम पे कोई डिजीज़ हो गया, टाइफाइड हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप बीमार हो जाओगे, आप बिस्तर में पड़ के सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो आपको अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है, ठीक है। सो टाइम, मील्स एंड स्लीप, आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस मेंटल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है, और आपको एक इंटरनल मोटिवेशन भी होना चाहिए। आपको हमेशा मोटिवेटेड होना चाहिए। मोटिवेशन के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, और मैं आगे भी आपको मोटिवेट करती रहूँगी कि
लेट्स सपोज आप सोचो, या फिर अब अगर आपको मोटिवेशन नहीं लगता तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके 1 महीने के लिए जॉब करके देखो, आपको फील हो जाएगा कि कितना ज़्यादा वो है। लाइक आपको कितनी कम सैलरी में 10-15-20 हज़ार की सैलरी में आपको इतने घंटे तक काम करवाएंगे, प्लस नाइट ड्यूटी वहाँ पे ऐसे 8-10 नाइट ड्यूटीज़ होंगी, कम सैलरी, कम रिस्पेक्ट्स भी कुछ नहीं है, प्लस इतना ज़्यादा नाइट होगा, प्लस आपका जॉब का सिक्योरिटी भी कुछ नहीं है, एंड बहुत सारे वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये सारा देखकर आपको खुद ही अंदर से मोटिवेशन आएगा कि क्यों ना मैं एक प्राइवेट सरकारी जॉब ले लूँ, कुछ एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ले लूँ जहाँ पे मेरे को सैलरी भी अच्छी हो, जहाँ पे मेरे को रिस्पेक्ट भी मिले, जहाँ पे मेरी लाइक सब कुछ बढ़िया चले। ठीक है, सो आपको यहीं से मोटिवेशन आता रहेगा। सो आपको एक इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई आपको मोटिवेट करे। यहाँ पे हम जब भी कोई एग्जाम प्रिपेयर करते हैं ना, कोई मोटिवेट हमें करने नहीं आता है, क्योंकि इनफैक्ट डिमोटिवेट ही करेंगे। घर वाले बोलेंगे कि आपको एग्जाम क्रैक करना ही करना है, तो ऐसे और लगेगा यार पता नहीं क्रैक होगा कि नहीं होगा, है ना, अंदर एक नेगेटिव फीलिंग होगा। सो आपको खुद ही एक मोटिवेटर बनना है, आपके अंदर ही एक मोटिवेशन वाला अलार्म होना चाहिए कि खुद ही वो मोटिवेट करते रहना चाहिए कि यस मैं कर लूँगी और हो जाएगा। और आपका एम ना हमेशा मून होना चाहिए, योर एम शुड बी मून, सो डैट आपको स्टार मिले। ऐसा नहीं कि आपका एम कि हाँ मुझे इतना हो जाना चाहिए, हो जाएगा। आपका एम हमेशा ऐसा होना चाहिए कि मुझे अप टू 100 रैंक लानी है, और उसी तरीके से आपको मेहनत करते रहना है, सो डैट आपको अप टू 100 नहीं हो तो अप टू 200 रैंक तो आ जाए। सो योर एम शुड ऑलवेज बी मून, सो डैट आपको स्टार मिले। ठीक है, प्लस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको CHN, क्योंकि हमारा अगर आपने NCLEX से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, NCLEX से पढ़ रहे हो, तो CHN उसमें नहीं है। तो CHN के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज देखने पड़ जाते हैं, क्योंकि मैंने अपने टाइम, मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी किया था। सो CHN ऑलरेडी मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपको वहाँ से पढ़नी है तो आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो। CHN का एट द एंड में सारा टॉपिक बाई एंड ऑफ जून में खत्म कर दूंगी। ऑलरेडी बहुत सारे लाइक मोर देन 70% टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कुछ टॉपिक बचे हैं, 30% टॉपिक बचे, जो कि एट द एंड ऑफ मंथ कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो you are not just preparing for exam, you are working towards your dream job, so you have to prepare like this कि आपकी स्ट्रेटेजी भी कुछ ऐसे ही होना चाहिए। आपका ड्रीम जॉब है ना ये, यू आर जस्ट नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, जैसे हम पहले एग्जाम के लिए जस्ट प्रिपेयर करते थे, ये तो हमारा ड्रीम जॉब है। तो आपको आपकी जो प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए ना, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हाँ आपका ड्रीम जॉब है तो आपका पूरा मोटिवेशन होना चाहिए, आपका पूरा एफर्ट्स होना चाहिए, आपका प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and all the very best for your exam.